नसीब जाग गए हैं आपके उस बदबख्त लाडले के। इतनी बड़ी खबर मिलने के बावजूद दीजान के चेहरे पर पसोपेश देख दाजी बिगड़े थे, दाग की सूरत। क्या हो गया है आपको हाजरा? हाजी हकीम ने मस्जिद के सहन में खड़े होकर आपकी बेगुनाही की गवाही दी है, आपके उस लाडले के बेगुनाही की गवाही दी है। इतना आला ज़र्फ इस ज़माने में कोई नहीं होता जो उस शख्स की गवाही दे जिसके नाम से उसकी पाकबाज बेटी बदनाम हुई हो। ये तो हाजी हकीम जैसे नायाब अल्लाह वाले बुजुर्ग ही हैं जिन्होंने ना सिर्फ उसका नाम साफ़ किया बल्कि उस नाखलफ को कबूल भी किया, वरना हम उनकी जगह होते तो कतई इतनी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा ना कर पाते। दाजी बिगड़ते साफ गोई से बोले तो दीजान के चेहरे पर खुशी और तरद्दुद के आसार बैक वक्त नजर आए। वो नहीं मानेगा शहबाज के अब्बा। दीजान की पस्त आवाज़ में फिक्र और अंदेशे थे। ऐसे कैसे नहीं मानेगा? उसका तो बाप भी मानेगा, हम देखते हैं कैसे वो नहीं मानता। दाजी का अजली हट धर्म लहजा अवध आया। उसके बाप को तो मना लिया था आपने, क्योंकि वो नर्म मिट्टी सा था जिस सांचे में ढाला उफ किए बगैर वो शक्ल इख्तियार कर ली। अपने फेल की वजाहत में, अपनी सफाई में कुछ नहीं बोला। आज तक उसके लब मुकफ़्फ़ल है, लेकिन वो अपने बाप जैसा है, संगलाख चट्टान। डट जाए तो टूट कर रेजा रेजा हो जाएगा, लेकिन वो अपने बाप जैसा नहीं, आप जैसा है, संगलाख चट्टान। डट जाए तो टूट कर रेजा रेजा हो जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। हुज़्नो मलाल में डूबी दीजान ने माजी के कुछ वर्के पलटे तो दाजी के नर्म तासुरात पथरीले हुए। मैं जानता हूँ वो मुझ जैसा है, इसीलिए मैं ये भी जानता हूँ कि उसे काबू कैसे करना है। उनकी जहाँ दीदा आंखों में पुरज़्म चमक थी। क्या करेंगे आप? दीजान का दिल होला था। चट्टान की मिसाल खूब दिया आपने। हर चट्टान को खूबसूरत मुजस्मे में तब्दील होने से पहले हथौड़े और छीनी की बेशुमार ज़रबें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, और जो नहीं कर पाता वो ठोकरों में पड़ा रहता है। क्या आप चाहती हैं वो हमेशा ठोकरों में रहे? दाजी के तल्ख सवाल पर दीजान का सर नफ़ी में हिला था। धुतकार और फिटकार के सिवा उसे मिला ही क्या था बचपन से? यही फ़िक्र उन्हें रातों को सोने नहीं देती थी कि उनके बाद उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, कौन उसका ख्याल रखेगा, कौन उसके खून के रिश्ते ज़ख्मों पर फाहे रखेगा, कौन उसके दिन ब दिन नासूर बनते दर्द की दवा करेगा, कौन उसकी असल शनाख्त को दरियाफ्त करके उसे एक अनचाहे वजूद की अजियतनाक एहसास से निकाल कर ख़ास होने का फ़र्ज बख्श एहसास सौंपेगा? आखिर कौन? उनके दर्द के फोड़े की तरह दुखते दिल की हमा वक्त दुहाइयाँ उन्हें बेकल और बेचैन रखती थीं। शायद अब उन्हें उस कौन का जवाब मिल जाए। शायद यही वो कौन है। उनके परागंदा सोचों की आमाज का दिमाग को एक सिमत मिलने लगी थी, एक शबी उतरने लगी थी जिस पर दिल 100 बार आमीन कहता वारी नयारी जा रहा था। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नज़र बंदा परवर। शुक्रिया। खैरियत है? आवाज़ें बुलंद गुनगुनाते साथ ही दुपट्टा लहराती खुद भी मसरूर सी झूम मुतसादिम हो रही थी। मजराब को थामकर बमुश्किल मिराल ने पूछा, खैरियत नहीं है मिराल जान? खुशी कहो खुशी। शाने से थाम कर उसने फिरकी की तरह मिराल को भी घुमा डाला था। अरे अरे, मिराल का तो पूरा दिमाग घूम गया था। अरे क्या खुश नहीं हो तुम? मेरी छोड़ो, अपनी खुशी की वजह बताओ। मुतवक्को निकाह से खुश हो तुम? मिराल ने अजीब नज़रों से सड़ता पैर चिकन वाइट कुर्ते में और खुले पाइंचों वाली सुर्ख पैजामे पहने खड़ी खुश नज़र आ रही मजराब को देखा, क्योंकि कल जुमा की नमाज के बाद से तो हवेली का दर्जा हरारत बढ़ा हुआ था। कितने ही मुलाजिम पेचो ताप खा रहे नाज़बा बेगम के अताप का शिकार बन चुके थे। रुखसार अलग कटखनी बिल्ली बनी घूम रही थी। रिजवाना बेगम हर मामले से लाताल्लुक़ नज़र आती अपने मामूलात में मसरूफ़ थी। शहबाज साहब ने तेवर भी ठीक ना किए थे अपने। शिराज उस्मानी तो थे ही मानिद मुजस्मा। दीजान भी फ़िक्र व तशवीश में थी। उस पर मुज़रात की धमाल चौकड़ी मिराल जितना हैरान बल्कि परेशान होती थी कम था। ऐसे नाकिदाना नज़रों से क्या देख रही हैं मिराल बेगम? अभी हमने सिंगार में इसको शर्फ नहीं बख्शा है, इसलिए हुलिया थोड़ा अलूल जलूल सा हो रहा है। शिकन आलूद शर्ट झटकती वो मसनूई खफकी से बोली थी। मुझे तुम्हारा हुलिया नहीं दिमाग हिला हुआ लग रहा है। मिराल ने उसकी कनपटी बजाई। क्यों जी? इतने तनावज़दा माहौल में दिमाग से हिला हुआ इंसान ही खुश लग सकता है, तो फिर मेरा दिमाग तो डबल हिला हुआ है, क्योंकि मैं डबल खुश हूँ। अच्छा वो क्यों? ऑफकोर्स निकाह की वजह से। कैसे? पहला इसलिए कि दीजान खुश है, दूसरा इसलिए कि रुखसार सा सुलग रही हैं। हो गया डबल। आंख दबाकर उसने शाने उचकाए तो मिराल ने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाया। रुखसार से क्या मसला है तुम्हारा? मिराल पूछे बगैर रह ना सकी। जहर लगती हैं मुझे बड़ों के मामले में घुसने वाली और ख़ुद को अक्ल कुल समझने वाली लड़कियां।
तुम भी लगती हो जब अपनी खालासा की सोबत में हाँ हाँ करती, बैल की तरह सर हिलाती हो, बुरे बुरे मुंह बनाकर कहती। वो अचानक मिराल पर चढ़ दौड़ी और कबल इसके कि मिराल कुछ करती, बाहर से उभरी दिल दहलाती आवाज़ पर दोनों साकित हुई थी एकदम से। जीप की हवाओं को चीरती हुई सूर्य इसराफील से आवाज़ सुनकर छाँव में सस्ता रहा चौकीदार सरपट कवि ही कल गेट की तरफ दौड़ा था। कांपते हाथों से उजलतन दोनों गेट के कुंडे हटाकर जैसे ही गेट का एक भारी फाटक लिए वो एक जानिब भागा, दूसरे को धड़ाम की दिल दहलाती आवाज़ के साथ जीप खोलती आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। अभी ये फिजा में जबरदस्त इर्तियाश बर्पा करती आवाज़ थमी भी नहीं थी कि फिजा हाथी की बुलंद चिंगाड़ की आवाज़ से दहल उठी थी। साथ ही कहीं असलाह लिए तैनात खड़े हट्टे कट्टे उसे काबू करने पर मामूर किए गए गार्ड्स सब उसकी जानिब लपके थे, जिन्हें जीप से किसी पथरीले चीते की तरह छलांग लगाकर उतरते दिलावर ने बिना आओ ताऊ देखे धंक कर रख दिया था। हर शय को तबाही का रूप देता अपनी गाड़ी को, हर शय को तबाही का रूप धारे अपनी तबाहकारियों का निशाना बनाता, गर्दो गुबार की तरह इधर उधर उछाल रहा। वो उस वक्त कम अज़ कम इंसान तो हरगिज़ नहीं लग रहा था। हत्ता के कदो जसामत में उससे कई ज़्यादा मजबूत और ताकतवर गार्ड्स को वो यूं ही वहाँ हवाओं में उछाल रहा था जैसे गोश्त पोश वाले इंसान नहीं, हवा से भरे गेंद हो। शदीद गुस्से और इश्तियाल के ज़ेरे असर जनूनी हो चुके उस पर खून सवार था उस वक्त। एक एक पर लातों घूसों की बरसात करते उसका एक ही सवाल थर्राती हुई फिजा में दहशत बनकर गूंज रहा था। मैंने पूछा, किसने मित्रा को यहाँ लाया? ठोकर में पड़े गार्ड को जोर की ज़रब लगाते एक मरतबा फिर उसकी गरजदार आवाज़ गूंजी थी, जवाब दो, सारे गूंगे हो गए हो? किसकी जुर्रत हुई शहंशाह को हाथ लगाने की? जीप पर लुढ़के गार्ड को कॉलर से पकड़कर मुकाबिल लाते वो धाड़ा और साथ ही शहंशाह की चिंगाड़ भी गूंजी। साथ साथ धमधम की भारी आवाज़ से फिजा थर्राने लगी जैसे जलजला आया हो। ज़मीन ठीक ठाक मुर्तइश हो रही थी। शायद नहीं, यकीनन शहंशाह उसके पास आने के लिए बेताब था। उसे कोई चीज़ रोक रही थी। वो गार्ड को किसी बेखैर शय की तरह उछालता हुआ आवाज़ के ताक़ुब में बेताबाना हवेली के उकबी हिस्से की तरफ दौड़ा। मित्रा शहंशाह के गले और सामने के पीछे एक पैर में मोटी जंजीर देखकर उसकी सुर्ख आंखों में खून लहू बनकर टपकने को बेताब हुआ। वो दीवानावार उसकी तरफ दौड़ा। उसे देखते ही शहंशाह ने पैर पटकना बंद कर दिया था और उसके करीब आते ही अपनी सूंड उसकी गर्दन के गिर्द लपेट ली थी, जैसे ये चंद घंटों की दूरी उस मासूम के लिए सदियों पर मुहित रही हो। ना मित्रा, मैं आ गया हूँ ना यारा, मैं आ गया हूँ ना, माफ़ कर दे अपने यारा को, माफ़ कर दे मित्रा। खूनाशाम आंखों को सख्ती से मीचते वो बार बार उसकी सूंड पर लब रखता, उसकी सूंड सहला रहा था और कुछ दूर पर खड़े थर थर काँप रहे मुलाजमों को उस पर मलिकुल मौत का गुमान हो रहा था। अब तमाशा क्या देख रहे हो हराम खोरो, खोलो इन जंजीरों को, वरना इन्हीं जंजीरों में एक एक की लाश लटकेगी यहाँ पर। वो कड़कती बिजली की तरह कहर सामानिया लिए हुर्राया तो मखदूशुल हवास मुलाजिम फ़ौरन मुअत्तल हवास यकजा करते हरकत में आए। हवेली में दाखिल हुई उसकी जीप की आवाज़ सुनकर ही वो लोग शहंशाह को खोलने दौड़े थे, लेकिन शहंशाह के पैर पटकने पर वो ऐसा मुमकिन नहीं हुआ था। सामाई माई अब माई बाप के सो हम शहंशाह जी के साथ कुछ नहीं किया, हमें तो बस ख्याल रखने का कहा गया था। सामने के पैर की जंजीर खोलते आए मुलाजिम ने बाज़ाब्ता हाथ जोड़कर उसके कदमों में झुककर गिड़गिड़ाते हुए कहा था, जान की अमान चाहते हो तो बताओ, जुर्रत किसी की हुई थी इसे यहाँ लाने की? वो बिफरे हुए दरिया की माने धारा था। हाँ, हम लेकर आए इसे यहाँ, क्या कर लोगे? उकब से उभरी मुतकबराना आवाज़ पर वो जख्मी शेर की माने बल खाकर पीछे बेल्ट से पिस्टल खींचकर निकालता हुआ पलटा, गोलियों से छाती छलनी कर दूंगा। पिस्टल एंड शहबाज उस्मानी के दिल के बराबर में वो हज़ारों अजदहों की जहर की सफाकियत लिए गरजा था। एक एक मामूली से पालतू जानवर के लिए तुम हम पर बंदूक तानोगे? हम पर? उसका वहशियाना रूप देखकर शहबाज उस्मानी अंदर तक दहल उठे थे। ये आप लोगों के लिए महज एक पालतू जानवर होगा, मेरे लिए नहीं है। मुझे ये अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ है। जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ तो किसी की जान बिना कुल के ले भी सकता हूँ। अपनी गर्दन से लिपटी शहंशाह की सूंड को एक हाथ से सहलाता, दूसरे से बंदूक ताने वो अपने संगीन अल्फाज को लेकर किस हद तक संजीदा था ये उसकी आंखों से झलकती बेहिसी बता रही थी। क्या कर रहे हो लड़के? मैं कहती हूँ बंदूक नीचे करो। नाजिमा बेगम हवास बागता सी बीच में आई थी। अपने शोर से पूछे, इन्हें बड़ी जल्दी है मोहतरम से महरूम कहलाने की ना?
उसकी दहशत अंगेज घबराहट पर एक पल को दोनों मियाँ बीवी का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। अल्लाह खैर। जबकि मिज़राब के हाथ मुअत्तल हवास संग दौड़ती हुई आई। मीराल बेतरह लड़खड़ाती पिलर से लगी थी। ज़बान संभालो अपनी लड़के, दहल चुकी नाज़मा बेगम की आवाज़ बुरी तरह लर्जी थी। मेरी ज़ुबान आप लोगों की ऊँची हरकतों पर खुलती है, लेकिन आज आप लोगों ने हर हद पार कर दी मेरे मित्रा को इस घिनौनी जंग में शामिल करके। और इसका जवाब मैं दिए बगैर सख्ती से जबड़े भींचे वो शदीद इश्तियाल और जुनून के ज़ेरे असर ट्रिगर दबाने ही लगा था कि अचानक ही उसका हाथ ऊपर उठाया गया और हवा को गोली चीरती ऊपर चली गई। शहबाज। गोली की सनसनाहट पर दहल कर चीख उठी तेज तरार नाज़मा बेगम थकी फकी होकर साकित और सामित खड़े शहबाज उस्मानी से जा लगी। कानों पर हाथ रखकर गिरती मीराल को फौरन मिज़राब ने मजबूत आसाबी कुव्वत का इस्तेमाल करते संभाला, जबकि बाकी सबका हाल यूं था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। अब ये गुंडागर्दी करोगे तुम, अपने ताया पर गोली चलाओगे तुम। बर वक्त निशाना कता कर चुके दाजी गरजे थे। कौन ताया? कैसा ताया? हर वो शख्स मेरा दुश्मन है जो मुझसे जुड़े लोगों को तकलीफ देने की कोशिश भी जहन में लाए। और इन्होंने तो दाजी की गिरफ्त से हाथ झटकते वो उसी जनूनियत में बिफर कर वापस वही अमल दोहराने के लिए एक बार फिर निशाना ले गया। नाहिंजार। जोर से उसे पीछे की जानिब धक्का देते दाजी का हाथ पूरे जलाल से हवा में बुलंद हुआ। शहबाज के अब्बा दीजान फौरन दहल कर आती दिलावर के मुकाबिल ढाल बनी। आइए हाजरा बेगम, देखें अपने चहीते के करतूत। गुस्से से हाथ झटकते उन्होंने शररबार निगाहों से आतिशफिशां बने हर जर्रे को जलाकर खाकस्तर करने के दरपे खड़े दिलावर की जानिब इशारा किया। साथ अपने चहीते के भी करतूत देख लें हाकिम सरकार, इंसाफ तो नहीं होगा, एहसास ही हो जाए कुछ। वो कतई खौफजदा नहीं हुआ था। लहजे की तपिश ज्यों की त्यों बरकरार थी। कौन से करतूत? हाँ, किस करतूत की बात कर रहे हो तुम? इसको तो मैं बताता हूँ, मेरे कहने पर लाया गया है तुम्हारा हाथी यहाँ पर। अब मारो मुझे भी गोली। दादाजी तन कर उसके सामने आए थे। आप? वो फौरन दीजान को परे करता बेकाबू होता उनके मुकाबिल डटा। दिलावर नहीं। दीजान फौरन दो संगलाख चट्टान के बीच खलीज की तरह हाइल हुई। दीजान, इन लोगों ने मेरे शहंशाह को सख्ती से मुठियां भींचते उसकी तमाम रगें फूली थीं, जब्त से फटने के करीब हो रही थी वो। ना मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं कहा, किसी ने इसे तकलीफ नहीं दी। उसके कुर्ब और अजियत को समझती दीजान ने फौरन उसका चेहरा अपने हाथों में भरा तो शहंशाह ने भी पीछे से सूंड उसकी गर्दन के गिर्द लपेटी। दीजान, इन लोगों ने जंजीरों से बांधा इसे। मासूम बच्चे की तरह शिकायत लगाए। अजियत के आंसू उसकी पलकों पर ठहरे थे। मैं यहीं थी मेरे बच्चे, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं खुद तुम्हारे दोस्त के पास थी, बस अभी अंदर गई थी चाश की नमाज अदा करने। उस बिफरे दरिया को शांत करने के लिए दीजान कभी उसका बाजू तो कभी उसका चेहरा मुस्तकिल सहला रही थी। इस नाखलफ को बता दें शाम को निकाह है, मौजूद रहे। अगर दोबारा ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता तो। सबको अंदर जाने का इशारा करते दाजी बोले तो उसकी ढीली पड़ी सारी रगें एक मर्तबा फिर उभर आईं। बात सुने मेरी शहबाज के अब्बा, उसने मुड़ते दाजी को इंतहाई इश्तियाल के ज़ेरे असर मुखातिब किया। वो और लोग होते हैं जो अपनी अजीज़ हस्तियों के लिए घुटने टेक देते हैं। मैं ज़रा अलग दिमाग का बंदा हूँ, मैं गर्दनें उखाड़ फेंकता हूँ। लहजे में सूरे इस्ताफील सी होलनाकी लिए वो बोला और साथ ही बालकनी और दीवार पर लगी कई लाइट्स और गमलों को निशाना बनाकर तड़ातड़ ट्रिगर दबाता चकनाचूर करता चला गया। नेक वक्त, आप जाएं, मैं बात करती हूँ। तिल मिला उठे दाजी को उन्होंने अंदर जाने का इशारा किया तो वो मुश्किल से अपना गैज़ो गज़ब दबाते सबको लेकर अंदर बढ़ गए। यहाँ बैठ सकते हैं आप? दीजान ने दिलावर के हाथ को थामते एक जानिब इशारा। उनका लहजा नर्म था, ऐसा ही कि वो एक पल में उस हवेली के इहाते में रुकना महाल हो जाने के बावजूद उनके साथ चल दिया था। शहंशाह भी साथ था, जो उस अनजानी जगह पर किसी सहमे हुए बच्चे की तरह एक पल के लिए उसके गले से सूंड निकालने के लिए रजामंद नहीं था, जैसे खदशा हो कि वो फिर खो जाएगा। पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। मिज़राब ने निढाल सी बैकग्राउंड से टेक लगाए जर्द चेहरे के साथ बैठी मीराल के लबों से चीनी और नमक मिले पानी का ग्लास लगाया, जो बाहर का खौफनाक मंजर देखकर बीपी लो करवा चुकी थी। मुश्किल से मिज़राब मुलाजमा के सहारे उसे लेकर कमरे में पहुंची थी। मिज़राब क्या वाकई दिलावर भाई मार देते खालू सा को? पानी का ग्लास खत्म करते ही मीराल ने खौफो हरास के ज़ेरे असर पूछा। हाँ, मिज़राब का सर बिला तवक्कुफ हिला था। अल्लाह! जवाबन मीराल की रंगत वापस सफ़ेद पड़ गई। तुम इस सब को अपने हवासों पर सवार नहीं करो,
वो एक सर्कस एक अथरे घोड़े की तरह जानबूझकर जो उन्हें अपने पीछे लगाएगा तो फिर कुचला तो जाएगा ही। उसके दोनों हाथ थामती मिज़राब लापरवाही से शाने झाड़ कर बोली, लेकिन मिज़राब वो ऐसे कैसे के चक्कर में तुम नहीं पड़ो मिराल। सब जानते हैं वो गुलिस्तान बहार और वहाँ की एक एक चीज़, एक एक जानवर और पेड़ को लेकर पॉसेसिव है, और उस शहंशाह नामी हाथी में उनकी जान है। फिर जानबूझकर जिसे अपनी जान का रिस्क लेना हो तो शौक से ले और फिर अंजाम भी भुगते। मिज़राब कतई भी आज के वाक़ये से खौफज़दा नहीं थी। मिराल को हकीकतन उसकी आसाबी कुव्वत पर हैरानगी हुई। हवेली के बाहर का नक्शा बदल कर रख दिया था। बॉन्डर की सूरत आए दिलावर ने, क्या गार्ड्स की दुर्गत बनाई थी, क्या कुशादा लॉन की हालत, कुछ भी तो नहीं बख्शा था। तजाद धड़ाधड़ फायरिंग साथ में, और मिज़राब यूं थी जैसे मामूली सी झड़प हुई हो। अच्छा, तुम्हारी हैरानगी का ग्राफ ज़रा नीचे लाने के लिए एक बात बताती हूँ। मिराल को खौफजदा निगाहों से टुकर टुकर खुद को देखते देख मिज़राब चौकड़ी मारकर बिल्कुल उसके सामने टिकी। गुज़िश्ता इलेक्शन में हमारे हरीफ ने अपने गांव के किसानों की कई एकड़ ज़मीन पर लगी हुई फसल खराब कर दी थी और इल्ज़ाम लगा दिया था दिलावर उस्मानी के हाथी ने खराब की है। जानती हो फिर इन्होंने क्या किया था? क्या? मिज़राब के तासुरात देख मिराल की आवाज़ खुद ब खुद अटकी थी। अखलाक हुसैन के डेरे पर दिन दिहाड़े घुसकर उसके और उसके दर्जन भर आदमियों के सामने खेत से तभी कटाई के बाद लाई गई धान की फसल को आग लगा दी और दुगनी रकम उसके मुंह पर मारते उसके चारों आदमियों की मुरम्मत करके वापस चले आए। मिज़राब ने तो चटखारा लेकर बताया, लेकिन मिराल का सर ही घूम गया। देखो यार, अगर एक शख्स आपके नफ़ा नुकसान का हिस्सादार नहीं तो खामखा उसे उंगली नहीं करनी चाहिए, ख्वाह वो दुश्मन ही क्यों ना। आप सामने से हरकत करके उकसाओगे तो रद्द अमल तो आएगा ही। जब दाजी और उनका मामला था तो फिर बाबा साहब को क्या ज़रूरत थी बीच में कूदने की। हस्बे आदत हक गोई से काम लेते मिज़राब दोनों हाथ झटक कर कबर्ड की तरफ बढ़ गई थी तो मिराल उसकी पुश्ती देखती रह गई थी। वैसे कह तो वो सच ही रही थी। जब उस शख्स का वजूद आप लोगों को पसंद नहीं तो उसे अजियत देने के लिए पेश पेश रहने का क्या मकसद, और जब ऐसा करते हैं तो जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहे ना। धूप ढल गई थी, गर्मी की तमाज़त भी साथ ही ख़त्म हो गई थी। हाजी हकीम की हिदायत के मुताबिक तैयारी करके वो खिड़की के पास खामोशी से आकर बैठ गई थी। मुस्तकिल 3 दिन से उसके पीछे पड़ी सोच जतन कर उसे बगावत पर उकसा रही मरियम और ज़ैनब एक बार फिर उसके पास डरावर थे। बीवी जी, खुदा का वास्ता है आपको, ऐसे खुद पर जुल्म नहीं करें, ऐसे अपनी ज़ात के लिए बेहिस नहीं बने। कम अज़ कम आप बदर भाई से तो बात कर लें। क्या पता वो हाजी साहब को। मैं बात कर चुकी हूँ भाई से, वो कता कलाम करती रसानियत से बोली। फिर उन्होंने क्या कहा? मरियम, जब हमें अब्बा के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है तो उन्हें किस तरह हो सकता है? वो टोकती हुई बोली। वो जितना इस मौजू से इज्तनाब बरतना चाह रही थी उतना ही मरियम और ज़ैनब उसका जहन उलझा रहे थे। बीबी जी, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि खुद उसका ही बुरा हो जाए। आप जानती नहीं दिलावर उस्मानी किस कदर ख़तरनाक और बिगड़ा हुआ इंसान है। एक आदत भी उसकी इंसानों वाली नहीं है। जानवरों के साथ रह रह कर खुद भी वहशी जानवर बन गया। अभी जोहर से पहले ही की तो बात है, ऐसा तूफान बर्पा किया उसने हवेली में कि ना पूछिए। अभी फातिमा के अब्बा दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गए तो जख्मी खाट को देख कर आए। ज़ैनब ने तनफ्फुर से उस पुरसकून झील सी लड़की में बगावत की लहर उठाने के लिए कई कंकर मारे, लेकिन जवाब निदार। वो बजाय तजस्सुस का इजहार करने या खौफजदा होने के अपनी गुदास सुर्ख सफ़ेद हथेली पर नज़र मरकूज़ किए बैठी थी, जैसे उस वक्त यही ज़रूरी हो फ़कत। बीबी जी समझे, आप हमारी बात को समझें। किसी भी एतबार से वो शख्स आपके काबिल नहीं। आप क्या, कोई भी शरीफ इज़्ज़तदार लड़की दिलावर उस्मानी जैसे कुमाश फितरत शख्स को डिज़र्व नहीं करती, मरियम ने मुल्तजियाना लहजे में कहते उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लिए। लेकिन उसने नज़रों का ज़ाविया नहीं बदला। आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बीबी जी। आप पाकीज़ा शबनम की बूंद जैसी हैं तो वो बदबूदार शराब से भी ज़्यादा बदतर। आप अपने नाम की तरह मुक़द्दस और शफ़ाफ पानी जैसी हैं तो वो हमारी सोच से ज़्यादा मकरू और बदफितरत। बीबी जी, आप जानती नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो शिराज उस्मानी की जायज़ औलाद ही नहीं। बस मरियम, वो झटके से हाथ छुड़ाती नागवार तासुरात लिए खड़ी हुई। मैं गलत नहीं कह रही, वो आप सिर्फ गलत नहीं गुनाह की मुर्तकिब हो रही हैं मरियम। हमें कोई हक हासिल नहीं किसी की वल्दियत, किसी की शख्सियत पर सवाल उठाने का। ऐसे रकीक अल्फाज इस्तेमाल करने का इंतहाई मायूब फेल है ये अल्लाह के नज़दीक। मुतअस्सफ मगर तंबीह करने वाले अंदाज में कहकर वो जैसे ही मुड़ी, सामने हाजी हकीम को खड़े देख ठिठक कर रुक गई, जबकि
मरियम और ज़ैनब सट पटाकर वहाँ से चलती बनी। रहमत, जब आजमाइश की मझधार में हम अपने ईमान की कश्ती लेकर आते हैं ना, हमारे तवक्कल के चप्पू का बहुत सी ऐसी सरकश नाउम्मीदों की लहरों से वास्ता पड़ता है। लेकिन याद रखें, सुरखरू वही होता है जो अपने तवक्कल को, अपने रब पर यकीन को कमज़ोर ना पड़ने दे, उसमें दरार ना उतरने दे। उसके पहलू में गिरे दोनों गुदाज हाथों को अपने नर्म और नहीफ हाथों की गिरफ्त में लेते हाजी हकीम हलावत से भरपूर अंदाज में बोले तो वो सर झुका गए। मैं जानता हूँ रहमत, आप अंदर ही अंदर बहुत से सवालों से नबर्द आजमा हैं, जिनके गैर मुतमईन जवाब आपको बेकल और बेचैन किए हुए हैं। उन्होंने उसका हाथ वैसे ही थामते लाकर बेड पर बिठाया और साथ पहलू में खुद भी टिक गए। जिन सवालों के जवाब देने में अल्लाह ताखीर करता है ना बेटा, बंदे को समझ जाना चाहिए उस जवाब से हम लाजवाब रह जाएंगे। हमारी महदूद अकल हैरान, समझ और फहम मुअत्तल हो जाएगी। बस थोड़ा सा सब्र का कठिन मरहला हमें साबित कदमी से तय करना है। उसके चादर से ढके सर पर नरमी से हाथ फेरते वो खड़े हुए। हम जो आपके लिए जोड़ा लेकर आए थे, पहनकर तैयार हो जाएं, मेहमान आने ही वाले होंगे। वो अलमारी की तरफ इशारा करते बोले तो उसने धीरे से झुके सर को अस्पात में हिलाया। और हाँ, बदर के इम्तहानात होने वाले हैं, उसके मुतालिक बात की हमने उस्मानी साहब से। उनका कहना है 1 हफ्ता रुक कर हम उन्हें रुखसती दे दें, बाकी वलीमा वो इलेक्शन से फारिग होकर करेंगे इत्मीनान से। तब तक उम्मीद है बदर भी आ जाएंगे। उनके यकदम गैर मुतवक्को बात पर अचानक से मुकद्दस के लबों तक आया इतराज़ उनके अगले जुमले पर ही दम तोड़ गया। निकाह के बाद रुखसती अफजल माना जाता है, बिला वजह की ताखीर यूं भी अच्छी नहीं। एक बार फिर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बाहर निकल गए थे।